नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पर टेस्ट हल करने वाले हैं 6वीं क्लास का वह एंट्रेंस एग्जाम जो कि आर्मी के अंतर्गत हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप, एडिशनल डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ आर्मी एजुकेशन। मात्र 6वीं का है, लेकिन आप पेपर का स्टैंडर्ड देखिए कितना अच्छा है। पूरे 50 के 50 प्रश्न आपके काम के हैं और जो भी बच्चा देकर के आया हो वो चेक भी कर सकता है कि उसके कितने प्रश्न सही गए और कितने गलत गए। तो चलिए दोस्तों, हम रीजनिंग के प्रश्नों पर फोकस करने वाले हैं। अभी यहाँ पर पूरे 50 के 50 प्रश्न करेंगे। तो जस्ट आपके सामने पहला प्रश्न ही यहाँ पर दिखाने वाला हूँ और आप देखिए फटाफट से क्या प्रश्न है। सवाल पढ़ते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, किमी प्रति घंटे की उसकी गति क्या होगी? बड़ा ही साधारण सा है। आप सबसे पहले 1 मिनट का आंसर निकालिए, बहुत आसानी से कर पाओगे। 600 मीटर में आप कितने का 5 का भाग दे दो तो आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? 120 आ गया, ठीक है ना। 12 पंजे 60, 120 मीटर आपका प्रति मिनट आया। 120 मीटर प्रति मिनट आया। तो अब आपको पता 60 मिनट में कितना चलेगा घंटा, बाद में बना लेंगे। आप 60 का देखिए तो 12 छिक्का 72, तो आपने यहाँ 72 लिखा, ठीक है। और आपने यहाँ पर जीरो भी बढ़ाया, लेकिन आप देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या आया, 60 मिनट करना है। तो 12 छिक्का 1 0 ये 1 0 ये, तो 2 0 बढ़ेंगी और 2 0 बढ़ेंगी जब 1000 का आप भाग दोगे इसमें, क्योंकि आपको किलोमीटर में आंसर देना है। किलोमीटर में आंसर देना है तो 3 को छोड़ के आप 0 लगाओगे तो आप देखना 7.2 किलोमीटर, ठीक है ना। क्या आएगा? 1 घंटे में 7.2 किलोमीटर। तो आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, यहाँ पर बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए क्या दिया गया है, प्रश्न क्या है। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि मकान का जिस प्रकार छत से संबंध है उसी प्रकार धरती का किससे संबंध होगा? तो आप यहाँ देखिए कि धरती का संबंध आकाश से होगा, न कि वायुमंडल से। ध्यान रखना, आकाश से ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, यहाँ पे कोयला का संबंध आपका खान से है, तो पानी का संबंध आपका किससे होगा? कोयला गहराई से निकाला जाता है खान से, और पानी कुएं की गहराई से निकाला जाता है। इस वजह से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जिस प्रकार रोग का संबंध चिकित्सा से है उसी प्रकार अकाल का संबंध किससे है? आप देखिए, रोग को चिकित्सा खत्म करती है तो अकाल को कौन खत्म कर सकता है? यहाँ देखिए आपको सूखा लिखा हुआ है, नदी लिखी हुई है और जलप्रपात लिखे हुए, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बादल होंगे दोस्तों। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अपन दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो आप देखिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता। आपको पता है यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन जो लिखा है, आपने देखा यहाँ पे कि GARANT, तो आपको यहाँ पे G भी है, R है, ठीक है, और आपने देखा A भी है और N भी है और T भी है। लेकिन आप और आगे बढ़े, फिर आपने देखा नेशन, तो NATION, ये भी सारे अक्षर उपलब्ध हैं। फिर आपने देखा GIANTS, तो आपने देखा GIANT और S भी है यहाँ पे। फिर देखिए आप ORANGE, तो ऑरेंज आपने यहाँ पे देखा, तो देखिए यहाँ पे ई तो मुझे मिल ही नहीं रहा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और फटाफट से देखते हैं कि क्या आंसर होगा अगले का। यहाँ देखिए आपके पास ये कहा गया है, निम्न में से कौन सा विषम है? ऐसे विषम नहीं है कि विषम संख्या कौन सी है, अर्थात इन चारों में से कोई एक भिन्न है। आप देखिए 1 + 3 4, 4 और 6 10, 10 5 15। यहाँ आपने देखा 5 और 7 12, 12 और 3 कितना हो गया? 15, 15 और 1 16। फिर देखिए 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16। तो यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ पर 15, और यहाँ देखिए 7 और 5 12, 12 3 15, 15 और 1 16, ये भी 16। इसका मतलब कौन सा भिन्न है? ए भिन्न है आपका। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है, आप यहाँ देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको क्या करना है, इसमें ये फिगर ढूंढना है, विलुप्त फिगर। विकल्पों में से एक आकृति चयन करें जिसमें आकृति इसके एक हिस्से के रूप में बिल्कुल
असेंबल्ड होनी चाहिए। तो आप देखिए ये वाली आकृति हमें कौन से के अंतर्गत दिखाई दे रही है, तो आप देखिए ये आकृति सिर्फ मुझे बी में दिखाई दे रही है और कहीं नहीं दिखाई दे रही दोस्तों, तो यहाँ आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पर, और देखिए आप इस जगह पर, यहाँ देखना है हमें प्रत्येक संख्या में अंकों के स्थान को उलट देने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी बड़ी, ध्यान रखना है कौन सी दूसरी सबसे बड़ी संख्या, अर्थात क्या होगा सेकंड वाली जो बड़े में आएगी। आप देखिए जब उल्टेंगे तो ये लास्ट का अक्षर पहले आएगा, तो ये 800 कुछ होगी, ये 900 कुछ होगी, और ये आप देखोगे 600 कुछ, ये 300 कुछ, ये 400 कुछ होगी। तो आप देखिए ये 800 और ये कौन सी 900, उसने बोला है कि सेकंड बड़ी वाली होनी चाहिए, तो पहली बड़ी वाली ये बन जाएगी और सेकंड बड़ी वाली कौन सी बनेगी, ये पहली बनेगी यहाँ पे। और इसका अंतिम अंक कौन सा होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 7 आएगा, एक नहीं क्या आएगा 7 आएगा, क्योंकि ये लास्ट में पहुंचेगा इसका, ये 800 कुछ होगी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह में दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो आपने देखा यहाँ पे कि आपके सामने ये कितना दे रखा है, यहाँ दिया है 23, फिर देखा है 6, फिर देखा है आपने बी, ठीक है। फिर देखिए कि आपके सामने बी को मैं 2 लिख देता हूँ, फिर देखिए आपके सामने 20, फिर 7 और फिर कितना है 4, फिर देखिए आपके सामने 17, फिर 8 और फिर कितना है 7। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई श्रृंखला बन रही है -3 -3। तो नेक्स्ट -3 अगर मैं करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ये 17 में से जब 3 जाएंगे तो 14 आएगा। 14 का मतलब n वाला आंसर होगा, लेकिन n वाले 3 है, तो सेकंड से देखते हैं। 6 से कहाँ पहुंचे, 7 एक बढ़ा, फिर एक 8, तो 8 से एक 9, इसका मतलब इसके साथ क्या आएगा, अब i आएगी, तो अभी आपका n i। तो आप देखिए कि एन आई मुझे सिर्फ इसमें मिली, तो मेरा बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, भोजन का संबंध भूख से है उसी प्रकार है जिस प्रकार औषधि का संबंध खाली जगह से है। तो आपने देखा कि भोजन का संबंध जिस प्रकार है उसी प्रकार किसका, औषधि का संबंध होना चाहिए। तो भोजन किससे मिटाता है, भूख को मिटाता है, औषधि किसको मिटाएगी, तो आप देखिए यहाँ रोग लिखा हुआ है, ये आपका राइट आंसर है, रोग को मिटाएगी औषधि। नेक्स्ट है दोस्तों आपका यहाँ पर, फटाफट से आप देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में टेलीफोन को क्या लिखा गया है, ENOHPELET लिखा गया है। तो आपको पढ़ते ही पता चल गया कि ये विपरीत क्रम में लिख दिया इसने, ई को पहले लिखा, फिर एन को, फिर एच को, इस तरीके से लिखता जा रहा है। तो अब मुझे किसको लिखना है, आप देखिए, तो उसने पूछा कि अब आपको इस एलिगेटर को लिखना है। तो एलिगेटर में क्या करोगे, आप देखोगे आपके पास पहले ROTAGILA आना चाहिए। तो आपने देखा ROTAGILA फर्स्ट पे दे रखा है, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है आपका 12वां प्रश्न है कि पति को यदि पति को पत्नी कहा जाए, पत्नी को दादा कहा जाए, दादा को दादी कहा जाए, दादी को नानी कहा जाए, और नानी को नाना कहा जाए, नाना को मामा कहा जाए, और मामा को मामी कहा जाए, तो माँ के पिता को क्या कहेंगे। आपको पता है माँ के पिता कौन होते हैं, नाना होते हैं, माँ के पिता नाना होते हैं, लेकिन आप देखिए इसने नाना को क्या कह दिया, नाना को मामा कहा जाए, इसका मतलब क्या कहा जाएगा, मामा कहा जाएगा। आपका बी राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, हमारा क्या प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आप देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा, 35 छात्रों की एक कक्षा में कुणाल नीचे से 7वें स्थान पर है। कितने छात्रों की संख्या है, 35 छात्रों की संख्या में जो कुणाल है वो नीचे से कौन से स्थान पे, 7वें पे कौन है, कुणाल है, ठीक है ना, 7वें स्थान पर है, जबकि सोनाली ऊपर से 9वें स्थान पर है। सोनाली कौन से स्थान पे, ऊपर से 9वें स्थान पर है, सोनाली ऊपर से 9वें स्थान पर है। पुलकित को दोनों के ठीक बीच में रखा जाए, पुलकित को दोनों के बीच में रखा जाए, ठीक है ना, पुलकित को दोनों के ठीक बीच में रखा जाए,
तो पुलकित से कुणाल का स्थान क्या है? आप देखिए यहाँ पे पुलकित से कुणाल का स्थान पूछा गया है, ये पुलकित है। यहाँ पुलकित से कुणाल का स्थान पूछा है, तो आप देखिए कि ये इधर कितने लोग बैठे हैं? 9। इधर कितने बैठे हैं? 7। इसका मतलब ये टोटल कितने लोग हैं? ये टोटल 16 लोग हैं, ठीक है ना। और आपको पता है टोटल हमारे ये दोनों 16 हो गए, और जो कुल है, बड़ा जो कुल है वो कितना है? 35 है। तो आप जब 16 घटाओगे 35 में से, तो आपके पास क्या बचेगा? 19 बचेगा। और आपको पता है इस बीच में कितने लोग हैं? 19। इसका मतलब 9 इधर बैठे हैं, 9 इधर बैठे हैं, और एक खुद पुलकित है। तो अब पुलकित से कुणाल का स्थान पूछा, तो आप देखिए 9 तो बीच में बैठे ही हैं, 9 के बाद कौन सा स्थान है? 10वां स्थान होगा, ठीक है ना दोस्तों। बी राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, यहाँ पे फटाफट से देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और यहाँ देखो आप अगला प्रश्न कितना अच्छा है। यहाँ क्या क्या है? यदि ए, बी और सी त्रिभुज के कोने हैं, क्या है? सॉरी, कोण हैं, तो ए का माप ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या कहा, आपको पता है एक त्रिभुज का पूरे का माप कितना होता है? 180। तो 180 माइनस ए बराबर क्या होगा? 180 में से ए प्लस बी घटाओगे, तो यही राइट आंसर होगा आपका, क्योंकि आपको पता है तीनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए कुछ अक्षर दिए गए हैं जिनकी संख्या 1 2 3 4 5 विकल्प 1 2 3 4 5 है। विकल्प में से संख्याओं का ऐसा संयोजन ज्ञात कीजिए कि उसके अनुसार व्यवस्थित अक्षरों से एक पृथक शब्द बन जाए। तो आप देखिए दोस्तों, व्यवस्थित अक्षरों से एक पृथक शब्द कैसे बनेगा? आपने यहाँ पे देखा कि क्या दिया गया है कि अक्षरों की संख्या क्या रखनी है? 1 2 3 4 5 दी गई है, ठीक है। और एक आपको यहाँ पे व्यवस्थित जब आप करोगे तो फर्स्ट को ही आप देख लो, तो मैंने सेकंड को रखा पहले सी, फिर मैंने थर्ड को रखा आर, फिर मैंने 5 को रखा, क्योंकि ऑप्शन सही होगा, तो 5 को रखा तो ओ, फिर मैंने 4 को रखा तो डब्लू, फिर मैंने एन को रखा, तो आपको पता चल गया क्राउन आपका यहाँ पर फर्स्ट ही राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, पर आप यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या है। यहाँ देखो कितना अच्छा प्रश्न है। प्रिया दक्षिण की ओर 4 मीटर दूरी तय करती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है। कौन सी ओर मुड़ रही दोस्तों? बाईं ओर मुड़ती है, और 3 मीटर चलती है, फिर इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 4 मीटर चलती है। अब उसका मुख किस दिशा में? आपको पता है स्टार्टिंग दक्षिण की ओर की है, एक बार बाएं मुड़ी, एक बार दाएं मुड़ी, दोनों कट गए, 0 बचा। इसका मतलब उसी दिशा में मुंह है। आपका राइट आंसर क्या आएगा? दक्षिण आएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट से, और देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि आपको कहा गया है आकृति फर्स्ट और सेकंड के बीच एक निश्चित संबंध है। विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करके आकृति फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ के बीच के समान संबंध स्थापित करिए। तो आपने देखा कि ये एक बड़ी आकृति है, इसमें से इधर का एक कोना ऊपर वाला हिस्सा काट दिया गया। यहाँ देखिए इसका भी एक ऊपर का हिस्सा अगर काट देंगे हम, तो आपकी बी यहाँ पे आकृति बनके तैयार होगी, जो कि एकदम से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका क्या है, यहाँ पर ऐसे ही पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प एक्स में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। तो आप देखिए फटाफट से यहाँ पे कि आपको डी बिल्कुल एकदम से साफ दिखाई दे रहा है कि यही पूरा करेगा और कोई सा पूरा नहीं करेगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है दोस्तों, तो आपने देखा कि ये वाली जो आकृति होती है, ठीक है ना, ये आकृति जो हमारे सामने होती है, इस आकृति में एक वाली में कितने होते हैं दोस्तों, कि आपको पता है इसमें एक में 8 होते हैं, और 8 + 8 आप जोड़ोगे तो 16 हो जाएंगे। 16 में फिर आपने क्या जोड़ दिया, 2 और जोड़ दिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये 2 बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 2 ये जोड़ दिए तो कितने हो गए, 18 हो गए। फिर आपके पास ये 4 बने हुए हैं, तो 18 + 4 जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 22 राइट आंसर आएगा। जो आप देखिए यहाँ पर 22 आंसर है। नेक्स्ट की ओर बढ़िए, देखिए अगला 20वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कितना अच्छा है। यदि ए का अर्थ इनटू है, बी का अर्थ आपका यहाँ पर दे रखा है कि भाग है, और सी का अर्थ प्लस है, तो देखिए किस तरीके से सवाल को करना है। 8 आप ए का अर्थ रखोगे क्या, गुणा, फिर आपने 3 रखा, फिर सी का अर्थ रख रहे हो आप प्लस, फिर आपने 24 रखा,
फिर आप b का अर्थ रख रहे हो भाग, फिर आपने 12 रखा, फिर आपने d का अर्थ रखा क्या है माइनस है, और फिर आपने यहाँ पर 19 रख दिया। अब देखते हैं दोस्तों किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले भाग के चिन्ह को सॉल्व करना है। तो आपको 8 इंटू 3 प्लस यहाँ पे ये कितने मिल गए 2 मिलेंगे, क्योंकि 12 का भाग 24 में देंगे 2 मिलेगा, और ये माइनस 19 हो जाएगा। अब आप देखिए, आप 8 दिए 24 करोगे, अब आप गुणा के चिन्ह को हल करोगे और आपको यहाँ पर 2 प्लस माइनस ये मिल गया। ठीक है, अब आप देखिए ये टोटल कितने हो जाएंगे आपके, इधर हो गए 26, और 26 माइनस जब आप 19 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 7 राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए यदि ए बी के साथ स्थान बदल ले, कितना अच्छा प्रश्न है। देखिए ए बी के साथ स्थान बदल ले, उसी प्रकार सी डी के साथ स्थान बदल ले, और इसी प्रकार ई एफ के और इसी प्रकार बाई और जेड तक स्थान बदल जाएं, तो बताओ। ठीक है ना, तो क्या पूछा गया है, तो निम्नलिखित में से कौन बाएं से 7वें स्थान पर होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक ने 2 के साथ बदल लिया, 3 ने 4 के साथ बदला, तो आप देखिए यहाँ पे 5 6 के साथ बदलेगा, 7 8 के साथ बदलेगा आपका। और ये क्या पूछा है कि बाएं से 7वां, तो आप देखिए बाएं से 7वां कौन होगा, एच होगा। ठीक है ना, और आपका डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा प्रश्न है आपके सामने, जो कि मैं आपको बता दूं। यहाँ पर ये आपको लिखा है ए बी व सी। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी प्रश्न है, आपका ज्यादा समय लेगा। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ पे एक तो डी ये वाला आंसर होगा और एक डी ये वाला आंसर होगा। पहले का डेटा अपर्याप्त है, आप इसे डायरेक्ट पता नहीं कर सकते, और ए एंड एम यहाँ पर किस पे होंगे, कॉर्नर पे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों हम। यहाँ पे देखिए, आप कभी आपको जरूरत होगी अगर ये सवाल करवाने की जो पंक्ति में बैठने वाला है, तो मुझे कमेंट करिए, मैं फुल आपको करा करके एक वीडियो बना के डाल दूंगा। नेक्स्ट देखिए आप दोस्तों, क्या है यहाँ पे, एक निश्चित कूट भाषा में 3 को z के रूप में कोडित किया गया। ठीक है ना, 3 को किसको z के रूप में, 4 को y के रूप में, ठीक है, और 5 को x के रूप में कोडित किया गया, 6 को w के रूप में कोडित किया गया, और 7 को v के रूप में कोडित किया गया है। तो 57 34 को कैसे कोडित करेंगे, कितना सरल है। आप देखिए, आपको सबसे पहले 5 का देखना है, तो ये x हो गया साहब। फिर आपको 7 का देखना है, 7 का v हो गया साहब। फिर आपको 3 का कोड देखना है, z है। फिर आपको 4 का कोड ढूंढना है, 4 का कोड क्या है, y है। तो xv zy आपका फर्स्ट एकदम से राइट आंसर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पर आप देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, फटाफट देखिए आप। आपको क्या कोड दे रखा है, 20 3, और ये आपका यहाँ पे दे रखा है v अर्थात 22। उसके बाद दे रखा है आपको 2, उसके बाद दे रखा है आपको x का मतलब यहाँ पे 24, और फिर आपको दे रखा है यहाँ पे a का मतलब यहाँ पे आपका 1। अब आप समझिए इस जगह पे कि क्या कहा गया है, t c 22 2 और 24। तो आपने देखा कि 20 से 22 हो गया, 22 से 24 हो गया। ठीक है ना, 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ। ठीक है ना, 3 से 2 2 से 1। तो अब अगला टर्म किसका है, अगला टर्म 26 का है, तो आपका z आएगा, और z आपका c एकदम से राइट आंसर है। कितना प्यारा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही सरल प्रश्न आपके सामने दे रखा है। यहाँ चित्र को देख करके गिना गया है। आप देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, 126 और 127 प्रश्न के लिए कहा गया है कि एक गेंद के बराबर क्या है, 8 गेंद है। एक गेंद बनाई हुई है, 8 गेंदों के बदले बनाई गई है। तो आपको यहाँ पे आंसर देने हैं, किस दुकानदार ने सबसे अधिक गेंदें बेची। तो आप देखिए यहाँ पे कि किस दिन दुकानदार ने सबसे अधिक गेंदें बेची। तो किस दिन बेची साहब, आप देख रहे हो ये गुरुवार का दिन आपके सामने आ रहा है।
तो गुरुवार को ही सबसे ज्यादा गेंदें बिची हैं। आपके सामने ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मंगलवार को कितनी गेंदें बिकी, तो आपने देखा मंगलवार में 3 दे रखे हैं, तो आपने 8 गुणा 3 किया तो कितना हो गया 24। इसका मतलब कितनी गेंदें बिकी, बी राइट आंसर है 127 में। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्या दे रखा है आप देखिए फटाफट से। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक निश्चित कोड में यदि गाय को बकरी कहा जाए, बकरी को शेर कहा जाए और शेर को कुत्ता कहा जाए तो निम्न में से कौन सा जानवर जंगल का राजा होगा। तो आप जानते हैं कि किसे कहा जा रहा है, शेर को कुत्ता कह दिया गया है। तो अब वैसे तो जानवर कौन सा होता है राजा, शेर होता है, लेकिन अब शेर को नाम क्या दे दिया, कुत्ता दे दिया। तो यहाँ राइट आंसर बी क्या होगा, कुत्ता होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर, और आप देखिए फटाफट क्या कहा गया, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। तो आपने देखा डबल ई अर्थात 5, जी का मतलब कितना हो गया 7 और एच का मतलब 8 हो गया। फिर आपने देखा क्यू, ठीक है ना, तो मैं क्या लिख दूं 17। फिर आपने लिखा यहाँ पे 19 और फिर कितना लिखा 20। फिर देखिए आप डब्लू का मतलब 23 और फिर आप देख रहे हो यहाँ पे वाई का मतलब 25 और फिर लिखा आपने क्या जेड, इसका मतलब कितना 26। तो अब आप यहाँ पे रिटर्न देखिए कि आपका 5 और फिर क्या 5, फिर आपने देखा यहाँ पे 7, 8, ठीक है ना, कितना देखा 7, 8। फिर आपने यहाँ देखा कि इससे बढ़ गए 2, ठीक है, कितने 2 प्लस हुए हैं, सिर्फ 5, 2 प्लस हुए और ये क्रम में। फिर आपने देखा 17, फिर 2 प्लस हुए और ये किस में है, क्रम में है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर इसी तरीके से कि आप देखोगे इस जगह कि इनके बीच 1 का बढ़ रहा है 23, ठीक है ना। फिर ये किस में है, 23 के बाद 2 प्लस हो गए और ये भी किस में है, क्रम में है। तो अब आप देखिए कि क्रम मिलना चाहिए 2 लास्ट वालों में और 2 का गैप होना चाहिए। तो आपने देखा एम, लेकिन मैंने इधर जैसे ही जोड़ा तो 2 तो जुड़े, ठीक है ना, और 2 के बाद इधर जब ओ से जाऊंगा तो यहाँ भी 2 जुड़ रहे जबकि 1 जुड़ना चाहिए। इधर देखो आई हो गया तो के 11 हो गया और एम के लिए 13, इसका मतलब 2 जुड़ गए। आर हो गया तो आर से प्लस कितना हुआ 2 हुआ, अर्थात T20 प्लस 2 हो गया, लेकिन ये भी प्लस 2 हो गया वी, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं पी, ठीक है ना, और पी कितना होता है 16, तो प्लस 2 कितना हुआ 18 और 18 से जस्ट 1 आगे कितना हो गया 19। तो हमारा डी एकदम से राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट देखिएगा। हाँ दोस्तों, दिए गए विकल्प शब्दों में से शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, पहले की तरह ही प्रश्न है। तो आप फटाफट देखिए यहाँ पे INT इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, इंटेलिजेंस से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो आप भी बस इतना देख लीजिए कि इसमें कौन सा शब्द अक्षर है और यहाँ पर कौन सा अक्षर नहीं है। तो आपने देखा इसके अंदर मुझे ए मिल रहा है, ठीक है ना, कैंसिल में क्या मिला ए मिला, जो कि वहां पे ए कहीं पे है ही नहीं, तो ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। ए नहीं मिला तो ए ही आंसर हो गया, कितनी बढ़िया बात है। देखिए आगे, यदि पी का अर्थ, ये उसी की तरह आंसर है दोस्तों, देखिए पी का अर्थ प्लस, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर करना शुरू करता हूँ 15। आपने एस देखा तो एस का मतलब क्या है, वहां पे गुणा, ठीक है ना। फिर आपने लिखा 24 और आर का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए आर का मतलब है दोस्तों यहाँ पे भाग, ठीक है ना, और आर का मतलब क्या हो गया दोस्तों भाग बता दिया गया। फिर 12 लिख दिया, फिर आपको क्यू बताया है और क्यू का अर्थ क्या है, यहाँ पर क्यू का अर्थ आपका माइनस है, क्यू का अर्थ माइनस है। फिर आपको 5 लिख दिया गया, फिर आपके सामने क्या लिखा गया है पी, और पी का अर्थ आप देखिए क्या बताया गया है, पी का अर्थ है प्लस, ठीक है ना, और आपको क्या लिख दिया गया 8 लिख दिया गया। अब आपको क्या करना है, वही भाग का चिन्ह पहले हल करना है, तो 2 आया, यहां से कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इधर से कितने 15 दूना 30 कर दूं तो ये 30 तो इधर से हो गए, ये -5 + 8 हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि आपके ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये कितने हो गए 38।
ठीक है ना, दोनों प्लस प्लस की संख्या जुड़ गई तो 38 हो गए, और 5 जब घटाओगे तो आपका राइट आंसर कितना आएगा, 33 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए फटाफट से यहाँ पर क्या प्रश्न है हमारा, ए का भार सी से अधिक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए फटाफट, ठीक है ना, ए का भार सी से अधिक है और ए का भार दूसरा सबसे अधिक है, सेकंड लास्ट है, सॉरी सेकंड फर्स्ट है, सेकंड वाला मतलब ऊपर की तरफ से हम देखें तो वो कौन सा है, सेकंड नंबर का व्यक्ति है, ये कोई फर्स्ट का है, ठीक है ना। तो क्या कहा गया, ए का भार सी से अधिक है, तो ए किससे अधिक है साहब, सी से अधिक है, ए का भार सी से अधिक है जो कि दूसरा सबसे अधिक है। ई का वजन ए से अधिक है, आप देखिए ई का वजन किससे अधिक है, ए से अधिक है, तो यहां कौन हो गया, ई का वजन अधिक हो गया। आप देखिए सेकंड बन गया, और क्या पूछा, सबसे अधिक भारी कौन है, जब आपको पता है कि ये तो सेकंड नंबर का है और ये इससे भारी है तो ये फर्स्ट नंबर का हो गया, फर्स्ट नंबर का ही पूछा है तो कौन हो गया साहब, ई हो गया, सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है आप देखिए फटाफट, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। यहाँ बीच में आपको रिक्त स्थान दिया गया है, यहां पर आपको रिक्त स्थान है, और एच के पी क्यू टी टी एक्स डब्ल्यू, तो अब आपको जहां पे तारतम्यता बड़ी दिखाई दे वहीं से सवाल को करिए। अगर इस तरीके से रिक्त स्थान आता है तो आपने देखा P कितना है 16, ठीक है ना, ये कितना हो गया Q 17, फिर आपने देखा 20, फिर आपने देखा 20, फिर आपने देखा कितना x का मतलब कितना 24 और W का मतलब कितना 23। तो अब आप देखिए क्या हुआ है साहब, +4 हो गया, ठीक है ना, आपने देखा +3 हो गया, फिर आपने देखा +4 हो गया, फिर आपने देखा +3 हो गया, ठीक है। तो क्यों नहीं साहब ऐसे ही यहाँ पे लगा होगा, तो आपने देखा पहले +4 करूं तो H में +4 करोगे तो 8 और 4 कितने 12, 12 का मतलब L12, फिर आपको K किंग्स 11 पंजाब, फिर आपको +3 करना है तो 11 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 14, और 14 का मतलब कितना हो जाएगा N, तो Ln आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। फटाफट से नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 34, देखिए आप फटाफट यहाँ पे, निखिल अपने भाई रोहन से 8 साल छोटा है, रोहन की आयु कितनी होगी जब उसकी आयु निखिल से दोगुनी होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे ज्यादा रेशियो दिए ही नहीं है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 16 एकदम से राइट आंसर है, क्योंकि आपको पता है निखिल अपने भाई रोहन से 8 साल छोटा है, ठीक है ना, तो निखिल रोहन से 8 साल छोटा है, तो आपको पता है इन दोनों के मध्य 8 साल का अंतर कब होगा, जब रोहन की आयु 16 हो जाएगी, तो निखिल कितने का होगा 8 का होगा। तो देखिए दोनों के यहाँ पर दोगुनी का रेशियो बन जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि किससे दे रखा है, वेनारेक से दिया गया प्रश्न है। आप यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है आपको, कंप्यूटर, हार्डवेयर, मॉनिटर और ये कीबोर्ड, 4 शब्द दिए गए हैं, 4 शब्दों को लेकर के, सॉरी 3 ही शब्द हैं आपके सामने यहाँ, कंप्यूटर, हार्डवेयर, मॉनिटर और कीबोर्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम, इस प्रकार से 4 है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि कंप्यूटर हार्डवेयर कौन कौन से है सब, कीबोर्ड और मॉनिटर किसके अंदर आते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग चीज है जो कि आपको पता है, जो सॉफ्टवेयर की श्रेणी में रखा जाएगा, तो आपका बी यहाँ पे एकदम से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है हमारा यहाँ पर, और आप देखिए इस जगह कौन सी आकृति निम्न के बीच संबंध को दर्शाती है, बहन, माता और क्या भाई। तो आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, एकदम से बी हमारा एकदम राइट आंसर हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये आपकी बहनें हो गई, ये आपकी माताएं हो गई, कुछ बहनें माताएं भी हो सकती हैं, कुछ माताएं बहनें भी हो सकती हैं, लेकिन भाई दोनों लेडीजों से कहाँ हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि 37 आंसर है आपका। आप देखिए यहाँ पर 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, आपको बताया 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं। अगर आप 24 से 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 72, 24 कितने हो जाते हैं 72 हो जाते हैं। सी आपका एकदम से राइट आंसर है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है अमित सोनिया का भाई है, ज्योति निकिता की बहन है, सोनिया सतीश के पिता की पुत्री है, निकिता कविंदर की बेटी है, ज्योति अमित की माता है, मुकेश निकिता की इकलौती बहन
का पति है सतीश कविंदर से किस प्रकार से संबंधित। तो दोस्तों जो मैं पहले कह गया था गलती से, ये 3 पीढ़ी के अंतर्गत होने वाला प्रश्न है और यहाँ कुछ नहीं, बहुत ही सरल आपके पास सवाल है। सतीश कविंदर से किस प्रकार संबंधित है। तो कविंदर 3rd श्रेणी में ऊपर ही ऊपर जाता है और सतीश नीचे की में आ जाएगा। तो वो किस संबंध में है, पोते के संबंध में। आपको अगर ये सवाल हल करवा के चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसे हल करके भी बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या है, उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकियों से भिन्न है। तो आपको देखा यहाँ पे चाय, सिनकोना और रबड़, ये तीनों के तीनों पेड़ से प्राप्त होते हैं और ये क्या हो गया आपका चाक हो गया, जो कि आपको बिल्कुल अलग कर देना है चाक को, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारे सामने यहाँ पर ये उत्तर आकृति, इस मैट्रिक को उपयुक्त आकृति यहाँ पर ढूंढनी है कि खाली जगह में कौन सी आकृति आएगी। तो आप देखिए बीच वाली आकृति में से फर्स्ट वाली आकृति खत्म करके 3rd आकृति बन रही है। ऐसे ही मैंने देखा कि इस बीच वाली आकृति में से अगर मैं फर्स्ट आकृति हटा दूं तो ये आकृति रह जाएगी। ऐसे ही मैं यहाँ देखूं कि इसमें से मैं ये वाली आकृति हटाऊं तो क्या रह जाएगा, आपने देखा ये चौथी आकृति रह जाएगी। तो आपका डी यहाँ पे 4 नंबर राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, 141 नंबर क्या है हमारा यहाँ पे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। आप देखिए यहाँ ये नीचे रंगा हुआ है, यहाँ भी नीचे, यहाँ भी राइट एंड पे नीचे वाली साइड में रंगा हुआ है, लेकिन ये राइट एंड पे ऊपर वाली साइड में रंगा हुआ है, इस वजह से इसमें ये फर्स्ट भिन्न है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक संख्या श्रृंखला है, निम्नलिखित प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला है। इस श्रृंखला में संख्या एक विशिष्ट क्रम में बदल रही हैं। यदि ये इसी तरह बदलती रहे तो अगली संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए आपके सामने यहाँ क्या हो रहा है कि आप देखिए कि ये किस तरीके से बदल रही है, मतलब इनमें कोई ना कोई बदलाव आ रहा है। तो आप यहाँ देखिए ये पहले क्या है 5 है, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर कितनी है 21 है। तो आपने इस जगह अंतर देखने का प्रयास किया कि इसके बीच 3 का अंतर है, इसके बीच कितने का है, आपको 8 और 5 13, ये 5 का अंतर है। फिर आपने यहाँ पर देखा 21, तो 21 का मतलब आपको कितने का 8 का अंतर मिल गया, ठीक है ना। 8 का अंतर मिला तो अब आपने देखा कि ये 3 और 5 जब मैंने मिला दिए दोनों, 3 और 5 8, ठीक है ना। ये मैंने देखा पहले 3 का अंतर, ठीक है, और 3 का अंतर, फिर मैंने इससे पहली संख्या इसमें कोई 2 रही होगी शायद पहले, तो मैंने 2 मिलाया तो अगले के लिए क्या बन गया 5, और जब मैंने 5 के साथ 3 मिलाया तो कितना हो गया आगे के लिए 8, ठीक है ना। फिर मैंने 8 के साथ 5 को मिलाया तो आगे के लिए क्या हो गया 13, और जब मैं 13 जोड़ूंगा तो अब कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 34 राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। यहाँ देखिए आप फटाफट से क्या कहा गया, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद क्या आने वाला है, आपने देखा 48 का आधा 24 है, 24 का गुणा 3 से कर रहे हैं। पहले इसको 1/2 करते हैं, फिर क्या कर देते हैं इसको ये 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, यही चलेगा। फिर देखो 72 का 1/2 कर दिया 36 हो गया, 36 को इन्होंने 3 से गुणा कर दिया। तो अब आपको पता है कि 1/2 करने का नंबर है। अब आप 1/2 108 का करोगे तो आपको होता है 50 और 4 कितना 54 आ जाएगा आपका, और 54 आपका डी पे एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों आपके सामने। प्रश्न नंबर 44 क्या कहता है, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 44, 44-45 दिए गए वर्णानुक्रम व्यवस्थित करें तथा बताएं कि शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आता है। बहुत ही अच्छा शब्दकोश से पूछा गया प्रश्न है। तो आप देखिए यहाँ पर कि आपको पहले फर्स्ट पॉइंट के आधार पर करना है। तो इन चारों के अंदर ए दे रखा है, फिर एम देखा मैंने, चारों में एम दिया हुआ है, फिर मैंने यहाँ ई देखा, तो यहाँ देखिए यहाँ बी है, यहाँ ई है, यहाँ पर ए है, और यहाँ पे क्या है पी है। तो थर्ड में आपका सी पहले आएगा क्योंकि थर्ड लेटर यहाँ पे क्या है ए है, और ए सबसे पहले आता है, बाद बाकी और कोई पहले नहीं आ पाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा, सी आएगा। ऐसे इसे देखिए यहाँ बी, बीई और बीई सब में दे रखा है। फिर मैंने देखा यहाँ एम है, यहाँ पे एल है, यहाँ एन है,
और यहाँ n है। तो आप देखिए पहले कौन आता है, l पहले आता है, तो मेरा l यहाँ पे b राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर दौड़ते हैं दोस्तों, फटाफट से हम यहाँ पर सारे प्रश्न हल करिए, बहुत ज्यादा अच्छे रहोगे। और आपको यहाँ क्या देखना है कि आपको क्रम से व्यवस्थित करना है, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में शब्दकोश में आते हैं और सही क्रम चुने। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि आप देखिए यहाँ पे कि शब्दकोश में कौन सा पहले आएगा, तो पी आर पी आर पी आर पी आर और पी आर। थर्ड लेटर में जाते हैं ओ ओ ओ, और आपने देखा ये भी ओ और ये भी ओ, तो थर्ड से भी नहीं हो रहा। फोर्थ लेटर यहाँ पर टी है हमारा, यहाँ वी है, यहाँ पर जे है, ठीक है ना, और यहाँ पे फोर्थ लेटर मेरा बी है। तो आप देखिए ये पहले आएगा फर्स्ट नंबर पे 2 वाला, फिर कौन सा आ जाएगा, जे वाला आएगा। तो ये जे वाला किस पे आएगा, सेकंड पे। तो क्या क्रम बन रहा है, 2 फिर आपका 5। तो देखिए शायद 2 5 से ही आपका क्लियर हो जाए। 2 5 किस में दे रखा है, इसमें इसमें ही 2 5 दिया हुआ है। तो आपका सी एकदम से राइट आंसर है, 2 से ही निकल आया, ज्यादा आपको देखना ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, आपको मिरर से पूछा गया है और क्या कहा गया, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब में काफी मिलता जुलता है। फटाफट आपको क्या देखना है, दाएं का बायां हो जाता है मिरर में और बाएं का दायां हो जाता है। तो आप देखिए ए पहले किस में है, तो मुझे ए इसमें मिल रहा है पहले, तो मैंने देखा ए, फिर 4, फिर 1, ठीक है ना, फिर मैंने देखा 0, फिर 1, फिर n, फिर मैंने देखा यहाँ पर ये I बना हुआ है, यहाँ A बना हुआ है, यहाँ R बना हुआ है, और यहाँ मैंने देखा ये A, और लेकिन दिक्कत आ गई, यहाँ देखिए ये T क्या है, ये इसमें वाटर इमेज बनी हुई है न कि मिरर इमेज। फिर आप फटाफट से भागिए और यहाँ देखना शुरू करिए। फर्स्ट 1 आपको यहाँ पे आपने देखा कि ये आएगा, पहले A आ जाएगा, लेकिन 4 नहीं आया, तो ये भी गया, ये भी गया। फिर आपने देखा यहाँ पे कि लास्ट में देखिए ये n बना हुआ है, जबकि इनमें से लास्ट में कोई n नहीं है, ना शुरुआत n से हो रही ना लास्ट n से हो रहा। यहाँ देखिए अब आपका यही बचा, यही आपका राइट आंसर है, आप भले ही चेक कर लेना इसे। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है, ये भी आपका मिरर से दे रखा है, मिलता जुलता प्रतिबिंब कौन सा होगा, तो आपको देखना है 2 नंबर कहाँ चला जाएगा, लास्ट में, लेकिन मुंह उधर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आप देखो इसका सीधा है और ये आपका 6 है लास्ट में, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको 6 से शुरुआत होगी, लेकिन आपने इधर देखा कि ये किसका है, सब ये 9 का उल्टा है न कि 6 का उल्टा। आपको यहाँ मिला ये 6 का उल्टा है, तो आपका 4 नंबर ही यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या है हमारा, 49 नंबर जो प्रश्न है, 149 क्या कहता है कि यदि दिए गए दर्पण को रेखा MN पर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति बनेगी। तो आप देखिए कौन सी उत्तर आकृति बनेगी, यहाँ पर दोस्तों ये भी लग रहा है और आपको ये भी लग रहा है, लेकिन यहाँ देखिए ये वाला जो डॉट है इसमें बाईं ओर है और इसमें ये वाला डॉट कहाँ पर है, दाईं ओर है। इस वजह से यहाँ पे मेरा राइट आंसर कौन सा होगा, ये वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ दे रखा है, बी पे दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो 150 आपका एकदम से लास्ट आंसर है कि किसका सही हुआ किसका गलत हुआ, चेक करना है यहाँ पे आप और बताना कि आपके कितने कितने प्रश्न सही हुए। पैटर्न को ध्यान से देखें और फिर चुनें कि कौन सी अलग संख्या जोड़ी है। अलग संख्या जोड़ी कौन सी है दोस्तों, देखिए आप यहाँ पे, मतलब इनमें से एक जोड़ी बतानी है आपको, यहाँ पे कौन सी अगली संख्या जोड़ी है, सॉरी अलग नहीं अगली संख्या जोड़ी है, नेक्स्ट कौन सी आएगी। तो आपने देखा यहाँ 11 से 16 आपको क्या हुआ +5, फिर आपने देखा 16 से 21 तो कितना हो गया +5, फिर आपने देखा 21 से 26 +5, फिर आपने देखा 26 से 31 +5, फिर 31 से 36 +5 और 36 से 41 +5। तो 41 से +5 जब हम करेंगे तो आप देखोगे यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 46 हो जाएगा। फिर आप +5 और करोगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो 46 और 51 आपके यहाँ पर राइट आंसर होंगे, जो कि आपका डी यहाँ लगा हुआ है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट में हम इस तरीके से आपको बहुत सारे प्रश्न देते रहेंगे, जितने परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे जाते हैं सारे प्रश्न आपके काम के हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा, और जिसको किसी भी सवाल में परेशानी है तो नोट करके और नंबर डाल के मुझे बताना, मैं आपको उस सवाल का बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन दूंगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।